साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज मनुख दी बुनियादी लालसा दा जिक्र करदे ने, चाहत दा, ख्वाहिश दा। प्राणा दे गहरे तल विच जीवन दी आस बड़ी प्रबल है, जीवन दी लालसा बड़ी प्रबल है। और ये हकीकत है कि जितनी प्रबल जीवन दी लालसा होवेगी उतना ही प्रबल मरण दा भय होवेगा। एक सिक्के दे ये दो पहलू ने और एक पहलू अलग नहीं कीता जा सकता। जीवन दी जितनी वड्डी लालसा मरण दा उतना ही वड्डा भय। किसे मासूम बच्चे नूं जद कोई बुजुर्ग असीस भी देंदा है तां यही कहंदा है तेरी उम्र बहुत वड्डी होवे, तू हजारां साल तक जीवे, तू बहुत वड्डी उम्र भोगे। तो बहुत वड्डी उम्र भोगना कोई असीस नहीं है, इनू आशीर्वाद नहीं समझना चाहिए। पृथ्वी दे उत्ते ऐसे दरख्त खड़े ने जिन्हां दी उम्र 2000 साल तो भी ज्यादा है। अजगर सप कहंदे ने बहुत लंबी उम्र रखदा है। सागर दे विच अनेकां ऐसियां मछलियां ने जो 500 साल तो भी ज्यादा जिंदा रह सकदियां ने। तो ज्यादा जीवना कोई खास मायने नहीं रखदा। सफल जीवन जीवना धर्म दा ये मूल उपदेश है। लंबी उम्र भोगनी ये कोई बहुत वडियाई नहीं, चंगी जिंदगी भोगनी ये वडियाई है। तो सतगुरुदेव जी महाराज दा फरमान है कि जीवन दी चूंकि पहली लालसा वड्डी उम्र है, ज्यादा जीवना है। रोगां दे च ग्रसिया होया मनुख जो दायमी रोगी है, दिन रात रोग दी पीड़ा विच बतीत हो रहा है, वो भी जीवना चाहता है। बुढ़ा हो गया है, हड्डियां दा ढांचा हो गया है, चलण दी समर्था नहीं रही, सुनन दी समर्था नहीं रही, कुवते गोयाई भी नहीं रही, सोच शक्ति भी नहीं रही, पर जीवना वो भी चाहता है। जीवन दी बहुत वड्डी प्रबल लालसा इस बुढ़े दे अंदर भी मौजूद है। और जितना प्रबल जीवन दी अंदर कोई लालसा रखेगा उतना ही मौत दे भय तो भयभीत होवेगा। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते उम्र इतनी लंबी होवे, कितनी, जे जुग चारे आर जा, रूहे जमीन दे उत्ते इतनी वड्डी उम्र अज तक ते किसे दी होई नहीं। लेकिन सतगुरुदेव जी महाराज कहते 500 वरे जीवना, 1000 साल जीवना कोई बहुत वड्डी गल नहीं। कोई जीवे 4 युगां तक, इतनी लंबी जिंदगी किसे नू प्राप्त हो जाए। जे जुग चारे आर जा, होर दसूणी होए। एक एक युग दी उम्र भी पुराणिक ग्रंथां दे मुताबिक लखां साल दी है। ते हुण 4 युगां दी उम्र ते काफी बनदी है। ते सतगुरुदेव जी महाराज कहंदे ने ये होर 10 गुणा वध जाए, इतनी लंबी उम्र होवे। जे जुग चारे आर जा, होर दसूणी होए। तो प्रथम लालसा जीवन दी। दूसरी लालसा मनुख दे अंदर ये आउंदी है कि हर बंदा मैनू चंगा चंगा आखे, महान आखे। हर बंदे दी जबान दे ते मेरी उपमा होवे, मेरी तारीफ होवे। मनुख दी बुनियादी भुखां दे चों ये भी एक भुख है। जिथे बहुत लंबी उम्र भोगना चाहता है उत्थे ये भी चाहता है कि हर एक दी रसना ते मेरा जिक्र होवे, हर एक जबान मेरी तारीफ करे, मेरी उपमा दे पुल बनने। तो पातशाह दा फरमान है, नवां खंडां विच जाणीए नाल चले सब कोए। सिर्फ वड्डी उम्र ही ना होवे बल्कि 9 खंड पृथ्वी दे च जाने आ जाए। किसी दी तां सिर्फ वाकफियत अपने घर दे च ही होंदी है,
घर दी चार दीवारी विच ही लोकी जाणदे ने उस नूं। इस तो ज्यादा किसी नूं कोई नहीं पता। लेकिन कुछ एक मनुख ऐसे होंदे ने कि उन्होंने मुहल्ले वाले भी जानते हैं। जिस कलोनी दे चो रहिंदा है सारे उसनूं जानते ने, उसकी इतनी चर्चा होंदी है। कई दफा इस तो ज्यादा मनुख समर्थ बन जाता है ते जिस शहर दे रहिंदा है सारे देशवासी, सारे शहरवासी उसनूं जानते ने, सारे देशवासी उसनूं जानते ने। और कई दफा ऐसा भी होंदा है कि सारा संसार उसनूं जानदा है। इतनी उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है, इतनी उसकी जगत दे चर्चा हो जाती है, सारे संसार विच उहदी गल चलती है। तो पातशाह कहने सिर्फ यही ना होवे कि उसकी उम्र बहुत वड्डी होवे, 9 खंड पृथ्वी विच जाणिया भी जाए, 9 खंड पृथ्वी विच सारियां नूं पता भी होवे कि इस ढंग दा भी कोई मनुख है। पर साहब नाल कहंदे ने नाल चले सब कोए। वो जिस पासे जावे उहदे नाल हामी भरन वाले सारे ही होवन। मजाल है कोई इनकार कर जाए, कोई सामने खड़ा हो जाए, उहदे नक्शे कदम ते चलन वाले होवन। जिधर वो चले जगत उस पासे चले, जो कुछ वो बोले जगत ओही कुछ करे। इतनी वड्डी कोई समर्था दा मालिक हो जाए, पातशाह कहने ने फिर होर भी उसदे कोल खूबियां होवन। चंगा नाव रखाए के जस की रत जग ले। इतना उसदा नाम चंगा हो जाए कि संसार दी हर जबान दे उत्ते उसदी कीर्ति होवे, उसदा जस होवे, उसदी महिमा होवे। महाराज कहते ने इतनियां खूबियां दा भी कोई मालिक बन जाए तां जे तिस नदर ना आवई तां वात ना पुछे के। जे परमात्मा दी निगाह दे थल्ले नहीं आया तां अगे किसे ने गल नहीं पुछनी। भाव जीवन व्यर्थ चला गया। मनुखां दी नजरां तो उच्चा उठना आसान है, परमात्मा दी निगाह दे थल्ले आ जाना औखा है, बहुत कठिन है। जीवन दी प्रबल लालसा इस गल दा सबूत है कि जीवन दे कोई पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। जिस दिन पूर्णता प्राप्त हो जाती है जीवन दी लालसा खत्म हो जाती है। जिस दिन पूर्णता प्राप्त हो जाती है मरण दा भय भी खत्म हो जाता है। बुनियादी रूप विच ते भय मनुख दे अंदर इक्को ही है, मरण दा, होर कोई भय नहीं है। मनुख जद भी डरदा है मौत तो डरदा है। सप तो मनुख नहीं डरदा, सर्प दे अंदर छुपी हुई उसनू अपनी मौत दिखाई देंदी है, उस तो डरदा है। मनुख शेर तो नहीं डरदा, शेर दे अंदर उसनू अपनी मौत दिखाई देंदी है, इस वास्ते वो एक पासे हुंदा है। और अगां चलिए मनुख दे अंदर ये जिहड़ा प्रबल भय है ये रोम रोम दे च व्यापक है। इस वास्ते सियाणे कहंदे ने कि धर्म दी मूल शिक्षा इन्हां ही 2 गल्लां दे उपर खड़ी है कि जीवन दी लालसा तो उच्चे हो जाना ते मरण दे भय तो रहत हो जाना। भय ते मरण दा ही है। ते मौत शास्त्रकारां ने कई तरह दी मनी है। आर्थिक मौत, राजनीतिक मौत, समाजिक मौत, धार्मिक मौत, शरीरक मौत, बौद्धिक मौत। मौत दे इन्ने अनेकां पहलू ने। आर्थिक मौत, दिवालिया हो गया है, बाल बाल करजाई हो गया है, देना सारियां दा है, लेना किसे कोल भी नहीं। लोकी कहंदे ने इस दी ते आर्थिक तौर ते मौत हो गई, ये ते खत्म हो गया। अर्थ दी दुनिया विच ये मिट गया, धन दी दुनिया विच ये खत्म हो गया। तो चर्चा चल पैंदी है इहदी आर्थिक तौर ते मौत हो गई। समाजिक मौत, कोई कलंक लग गया है, कोई दाग लग गया है, जगत दे च अपजस हो गया है, तो आम चर्चा चल पैंदी है भी इस बंदे दी ते समाजिक तौर ते मौत हो गई है।
ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਬਣ ਸਕੇ, ਗੱਲ ਔਖੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸ ਨਾ ਆਵਨ, ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸ ਰੁਕ ਗਏ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਰੁਕ ਗਏ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਗਲ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੌਧਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਰਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਭੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਭੈ ਮਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਨ ਚਾਹੇ ਬੌਧਿਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਵੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਮਟਿਮਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਤ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਬਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਦ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਚਲਦੀ ਤੋ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮਰਣੰ ਬਿਸਰਣੰ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਜੀਵਣੰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਹਾਨੀ ਮੌਤ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੌਤ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਭੈ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੌਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹੋਵੇ, ਭੈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏ तो फिर मौत आनंददायक बन जाती है। भगत सिरमौर श्री कबीर जी महाराज दा वाक, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। मौत क्यों आनंद बन गई? क्योंकि जीवन दी लालसा नहीं रही। ते जीवन दी लालसा क्यों नहीं रही? जीवन दा जो लक्ष्य सी उदी प्राप्ति हो गई, जीवन दा जो निशाना सी उस तक पहुंच गए, जिंदगी दी जो मंजिल सी वो प्राप्त हो गई। जब टिकाणा मिल गया, घर तक पहुंच गए, ते हुण ये जिहड़ा जीवना है इस मार्ग नूं की करिए? घर ते पहुंच के मनुख मार्ग तो किनारा कश हो जाता है, एक पासे हो जाता है। तो जिस दिन परमात्मा दी प्राप्ति हो जाती है, जीवन दी लालसा खत्म, ते जिथे जीवन दी लालसा खत्म उत्थे मरण दा भय भी खत्म। आदि काल तो लोकी कोशिश करते रहने कि उम्र वड्डी करिए, और इस तरह दा आबे हयात, इस तरह दे कुछ ते
वैद लोग बनाते रहे ने जिहदे नाल मनुख वड्डी उम्र भोग सके। अमर फल दी दास्ताना भी धार्मिक ग्रंथां विच मिलदियां ने जिन्हों खा के बंदा अमर हो जाता है। अमर फल लगदा है कोई बूटी कोई दवाई इस ढंग दी मनुख तलाश करदा रहा जिस दे नाल ज्यादा दिन तक जी सके, ज्यादा दिन इस पृथ्वी दे उत्ते श्वास लै सके। इस लालसा ने तरह तरह दी जड़ी बूटियां नूं जन्म दिता, कुश्तियां नूं जन्म दिता, आबे हयात दी तलाश करन दिते मनुख नूं मजबूर कीता और अमर फल दी तलाश करन लगिया मनुख ने अपनी जिंदगी व्यतीत की। दूजे पासे जोगी श्वासां नूं ही रोक के बैठे ने। इस वास्ते उम्र लंबी करनी है, ज्यादा जी लईए ते जीवना ते इह श्वास है, इस पूंजी नूं बचा लईए। पूंजी नूं अगर जमीन दे दफन ही कर दईए तो किसी कम दी नहीं है। ये ठीक है पूंजी दा मनुख पूंजीपति बना रहिंदा है, लेकिन पूंजी किसे कम नहीं, न किसे दे कम आई न अपने कम आई। श्वासां नूं रोक के जो बैठ गया है जीवन व्यर्थ गवा रहा है, समा व्यर्थ जाया कर रहा है। लेकिन लंबी जिंदगी भोगण दी लालसा इस तरह दी साधना करन दे उत्ते भी मजबूर कर दिए और इस तरह दी साधना जे किसी दी सफल हो जाए ते साहिब कहंदे ने वो इतना जीवे जितना कि 4 युग ने। ते 4 युग है क्यों? उसदी जिंदगी इतनी लंबी होवे कि होर 10 गुणा वध जाए, सारी दुनिया दे विच ओदा जस होवे, सारी दुनिया दे विच ओ जानिया जाए ते जिधर जावे ओदे नक्शे कदम ते चलण वास्ते हर एक तैयार होवे, हर एक दी रसना देते उसदी कीर्ति होवे, उसदी महिमा होवे। पर जो परमात्मा दी निगाह दे थल्ले नहीं आया तां साहिब कहंदे ने अगां चल के इसदी किसी ने गल नहीं पूछनी ते होवेगा कि साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष दरे। कीड़ियां दे चों कीड़ा सब तो निखिध है बिष्टा दा कीड़ा। उत्तम कीड़े भी हैगे ने जैसे रेशम दा कीड़ा शहतूत दे पत्ते खांदा है, रेशम उगलदा है। उस कीड़े नूं वेख के असी घृणा नहीं कर सकते, पर जो बिष्टा दे च ही रुल रहा है, बिष्टा ही खा रहा है और बिष्टा हो गया है, कीड़ियां दे चों ये निखिध कीड़ा है। तो कोई इतनी महिमा दा मालिक होवे ते परमात्मा दी निगाह दे थल्ले नहीं आया। साहिब कहंदे ने कीड़ियां दे च ऐसा कीड़ा बनेगा जो बिष्टा दा कीड़ा है, निखिध कीड़ा है। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष दरे। इस दोषी दे उत्ते तरह तरह दे दोष आयद होणगे कि तू मनुख दी नजरां तो उच्चा उठण दी कोशिश कीती, परमात्मा दी निगाह थल्ले आण दी कोशिश ना कीती। तू झूठा सन्मान प्राप्त करने दी कोशिश कीती, तू सच्ची इज्जत मान वडियाई प्राप्त करने दी कोशिश ना कीती। अंजाम की होया कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष दरे। पर साहिब गुरु नानक देव जी महाराज अगे फरमान करदे ने परमात्मा दे दरवाजे हमेशा लई किसे वास्ते बंद नहीं। अगर कोई द्वार ते दस्तक देवे भावें मुद्दत बाद देवे किसे वक्त भी देवे, परमात्मा द्वार खोलन नूं तैयार है। इस वास्ते सतगुरु कहंदे ने नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे। वो ऐसा बख्शिंद है, ऐसा दयालु है जिहदे कोल कोई भी गुण ना आवे पर उसदा द्वार खटखटा देवे, गुणा नाल उसदी झोली भर देंदा है। और एक गुण इतना महान है कि लाखां रुपए दे बदले भी बाजार विच मिलेगा नहीं। सबर, संतोख, खिमा, सील, संजम और प्रभु दा ज्ञान, आनंद, रस बाजार विच सारी पूंजी भी खर्च करिए ते नहीं मिलेगा। पर परमात्मा ऐसा दयालु है जिहड़ा उसदे द्वार दे ते दस्तक देंदा है, अपने दैवी गुणा नाल उदी झोली भर देंदा है। तो सतगुरु दा फरमान
ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤੀਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਣਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਹੋਰ ਗੁਣ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਿਖਿੱਧ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਗੁਣ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ। जैसे पृथ्वी दे ते जितनी भी रोशनी है सारी दी सारी सूरज दी है, जगत दे जितने भी गुण ने सारे दे सारे गुण अकाल पुरख दे ने, परिपूर्ण परमात्मा दे ने। तो साहिब कहंदे ने जिहड़ा गुणवान है गुणा नाल उसदी होर झोली भर देंदा है, ओ परिपूर्ण परमात्मा जिहड़ा उसदे द्वार दे ते दस्तक देंदा है। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंते आ गुण दे, तेहा कोय न सुझई, जे तिस गुण कोय करे। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, मैं समूह जगत दिते निगाह मार के वेख लईए, ऐसा दाता होर कोई भी नहीं। परमात्मा वर्गी होर कोई हस्ती नहीं कि निगुणियां नूं गुण दे देवे ते गुणवानां दी झोली होर गुणां नाल भर देवे, आनंद नाल भर देवे। ऐसा बख्शिंद, ऐसा दयालु, ऐसा समग्र व्यापक परमात्मा वर्गा होर कोई भी नहीं। तेहा कोय न सुझई, जे तिस गुण कोई करे। इस तरह दे गुण कोई होर दे सके, परमात्मा तो इलावा मैनू होर कोई नहीं दिखाई देंदा। और वास्तविक ये सही खोज सतपुरुषां दे सामने ही आई है कि दाता केवल परमात्मा है, अकाल पुरख है और वो दात दे रहा है। दात की होंदी है जिहदे बदले विच कुछ चुकाना ना पवे ते सानू मिल जाए। ये जिंदगी सानू दान दे च मिली है, ये हथ ते पैर सानू दान दे च मिले ने, ये कुवत ए गुआई, ये बोलण दी शक्ति सानू दान दे च मिली है, ये नेत्र सानू दान दे च मिले ने, सोचण दी शक्ति सानू दान दे च मिली है। और कोई मनुख अपनी झोली वड्डी करे तां होर बहुत कुछ उसदी झोली विच पै जांदा है, ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ हर वक्त तैयार है। दरअसल लैण वाले दी झोली छोटी होंदी है या लैण वाला थक जांदा है। देंदा दे, लैंदे थक पाए, लैण वाला ही थक जांदा है, वो देंदिया नहीं थकदा। ऐसा वो दातार है, ऐसा वो परिपूर्ण परमात्मा है। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने, समग्र दुनिया दे उत्ते दृष्टि मार के मैं वेख लिया, तेहा कोय न सुझई। इस तरह दा होर कोई भी नहीं जिहड़ा इस तरह दे गुणां दे नाल झोली भर देवे, रब्बी दैवी संपदा दे नाल माला माल कर देवे। इस तरह दा दाता जगत दे च होर कोई नहीं। अक्सर देखण दे च आया कि बहुत दफा मंगीए भी तां भी मनुख नहीं देंदा, पर परमात्मा ऐसा है कि अणमंगिया दान देवना, कहो नानक सच संभाल जियो। उते ऐसा बख्शिंद है, उते ऐसा दयालु है, अणमंगिया ही झोली च पा देंदा है। मां बाप मिल गए ने, बिना मंग तो मिले ने, औलाद मिल गई है, बिना मंग तो मिल गई है, शरीर मिल गया है, बिना मंग तो मिल गया है, हथ पैर मिल गए ने, बिना मंग तो मिल गए ने, सूरज दी रोशनी बिना मंग तो मिली है। घर दे विच जैसे बिजली जलदी है ते महीने बाद बिल देंदे आ, सदियां तो सूरज रोशनी दे रहा है, मुफ्त विच दे रहा है, दान विच दे रहा है, बदले विच असी कुछ नहीं चुका रहे। तो ऐसा वो परिपूर्ण परमात्मा दाता है। उस नाल जे संबंध विछिन्न हो गए ने, टुट गए ने, ये मनुख दी बदकिस्मती है। ते टुटण दा इक्को एक कारण है, जीवन दी लालसा ते मरण दा भय। हर वक्त जीवन दी लालसा दे च रहना ते हर वक्त मरण दे भय दे च रहना। कई मनुख ते इतने भयभीत होंदे ने कि अठे पैर उन्हां दे दिमाग चों एक गल किधरे निकलदी ही नहीं कि मैं बीमार ना पै जावां, मैं मर ना जावां, बनी बनाई प्रतिष्ठा मेरी खत्म ना हो जाए, कमाया होया धन किधरे मेरा नाश ना हो जाए। इस तरह दे नाश होने दा भय
हर वक्त जो है बनया रहिंदा है। लिहाजा जीवन दी लालसा दा बोझ दिल दिमाग दे ते असवार रखदे ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, मरने की चिंता नहीं, क्यों जीवन की नहीं आस, तू सर्व जियां प्रित पालई, लेखे सास गिरास। ये अकाल पुरख सानू मरण दा भै नहीं रहा, क्यों जीवन दी लालसा ही नहीं रही। ये अवस्था बनदी है उन्हां भगतां दी जिन्हां नू पूर्ण परमात्मा मिल गया। परमात्मा दे मिलदियां ही जीवन दी लालसा खत्म, परमात्मा दे मिलदियां ही मरण दा भय खत्म, परमात्मा दे मिलदियां ही गुणां नाल झोली भर गई। और एक एक गुण ऐसा रस देंदा है, ऐसा विस्माद देंदा है, ऐसी समाधि दे च मनुख नू ले जांदा है जिस रस दे उत्ते, जिस आनंद दे उत्ते दुनिया दे सारे रस कुर्बान कीते जांदे ने, दुनिया दे सारे सुख कुर्बान कीते जा सकदे ने। लिहाजा इस तरह दे सुख ते आनंद नाल भगतां दी झोली हमेशा भरी रहिंदी है। साहिब कहंदे ने ओ परिपूर्ण परमात्मा इस तरह दे दैवी गुणां नाल भगतां दी झोली भर देंदा है और उन्हां नू सदैवी प्रसन्नता प्रदान कर देंदा है।